दोस्तों आधार कार्ड से जुड़े 5 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए तो कुछ नई सुविधाएं भी दी गई हैं। चलिए एक एक करके पांचों को देख लेते हैं। सबसे पहला अपडेट बच्चों के आधार कार्ड को लेकर अच्छी खबर है। अब बच्चों के आधार कार्ड को बिना अपॉइंटमेंट के भी तुरंत अपडेट कर पाएंगे। उदय की तरफ से सभी आधार सेवा केंद्रों पर बच्चों के आधार अपडेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत को खत्म कर दिया है। तो पेरेंट्स उन्हें सीधे आधार सेवा केंद्र ले जाकर के उनके आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स अपडेट करवा सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट की झंझट खत्म हुई। बच्चों के लिए एक अच्छी सुविधा और माता पिता को भी इससे राहत मिलेगी। राइट। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 5 साल और 15 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड में कुछ चीजें अपडेट करनी होती हैं। जैसे जो 5 साल तक के छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जब आप आधार कार्ड बनवाते हो तो उनसे फिंगरप्रिंट नहीं लिया जाता है, क्योंकि 5 साल तक की उम्र के बच्चों के फिंगरप्रिंट विकसित नहीं होते हैं। तो उनके लिए बाल आधार बनता है, और जो कि जन्म प्रमाण पत्र के जरिए बनता है, जिसमें माता पिता का भी आधार कार्ड लिंक होता है। राइट। लेकिन जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो फिर उसमें बायोमेट्रिक डेटा यानी कि फिंगरप्रिंट वगैरह, आइरिस स्कैन डेटा, ये अपडेट करवाना जरूरी होता है, और उसमें बच्चों के फोटो को भी अपडेट करवाना होता है। और ठीक इसी तरह से फिर जब बच्चा 15 साल की उम्र पार कर जाए उसके बाद भी ये दोनों जानकारी अपडेट करवानी होती है। समझ रहे हो? इसके बारे में ज्यादा डिटेल आपको उदय के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। चलिए आधार कार्ड को लेकर दूसरा बड़ा अपडेट आ रहा कि अब हर जिले में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। झारखंड सरकार की तरफ से ये प्लान किया जा रहा। अब लोगों को आधार संबंधित काम के लिए रांची, धनबाद और जमशेदपुर नहीं आना होगा, और सभी लोग अपने ही जिले में आधार से जुड़े काम पूरे करवा पाएंगे। अच्छा, राजस्थान सरकार ने भी एक नया नियम लागू कर दिया, बड़ा फैसला लेते हुए। देखिए राजस्थान में अब आधार कार्ड से फ्री में इलाज होगा। सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को राहत मिलेगी। अभी तक जन आधार कार्ड देना जरूरी होता है। राइट। लेकिन अब राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में जन आधार कार्ड नहीं होने पर भी फ्री इलाज का लाभ मिल पाएगा। RGHS, मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना समेत अन्य सभी योजनाओं का फायदा केवल आधार कार्ड के जरिए ही मरीजों को मिल पाएगा। जो राजस्थान का लोकल कार्ड है, जन आधार कार्ड, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार ने आंकड़े जारी किए। आधार प्रमाणीकरण यानी आधार ऑथेंटिकेशन ने 150 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। KYC और फेस ऑथेंटिकेशन में भी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये डेटा बताते हैं दोस्तों भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी उदय द्वारा जारी ये आंकड़े देख सकते हैं आप। और आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर सरकार की तरफ से एक और फैसला लिया गया। देखिए सरकार ने अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को भी आधार आधारित प्रमाणीकरण की अनुमति दे दी है। तो अब जो सरकारी नौकरियों की भर्ती करने वाली एजेंसियां हैं वो भी स्टूडेंट का आधार प्रमाणीकरण, आधार आधारित पहचान सत्यापन कर पाएंगे। ठीक ऐसा ही फैसला SSC की तरफ से भी लिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। इसी महीने मई से यह नया सिस्टम, नया नियम लागू हो चुका है। ऑनलाइन पंजीकरण और परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने के दौरान भी आपको आधार वेरिफिकेशन करवाना होगा। एक्चुअल में होता है ना दोस्तों कि कई स्टूडेंट दूसरों की जगह पर एग्जाम देने चले जाते हैं फेक डमी स्टूडेंट बन करके, तो उनका ID वेरिफिकेशन अब आधार कार्ड के जरिए किया जाएगा, है ना। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए एक अच्छी पहल है। बिना अपॉइंटमेंट के बच्चों का आधार अपडेट होगा। 2 नामांकन और अपडेटेड मशीनें हर जिले में लगवाने जा रही यूपी की योगी सरकार भी। यहाँ तक कि शनिवार रविवार छुट्टियों के दिनों में भी ये सुविधा मिलेगी। यूपी लखनऊ से ही ये फैसिलिटी शुरू हो चुकी है। अच्छा, झारखंड सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए आप। अब आधार कार्ड के माध्यम से ही मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि भी। DBT का ऑप्शन ऑन करना होगा। मतलब ये जो झारखंड सरकार द्वारा स्कीम चलाई जाती है मैया सम्मान योजना, इस योजना का लाभ लेने के लिए भी अब आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। और छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के सिस्टम में भी कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें एक तो ये है कि दान में रजिस्ट्री फीस 500 रुपए ले जाएंगे, और प्रॉपर्टी आधार कार्ड से भी लिंक होगी। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जुड़े 10 बड़े बदलाव लागू किए हैं। ये 10 पॉइंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जमीन प्रॉपर्टी के आधार लिंक की सुविधा मिलेगी, और इसके अलावा बाकी अपडेट तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। वैसे दोस्तों सरकार एक यूनिवर्सल नियम ऐसा भी लेकर आ रही है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी डॉक्यूमेंट में अब आप एक साथ नाम और नंबर भी बदलवा पाएंगे, अपडेट करवा पाएंगे। 3 दिन के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट एक साथ अपडेट हो जाएंगे। सरकार इस तरह का यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है। तो आधार, पैन, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, इन सभी में अगर आपको नाम बदलवाना, पता बदलवाना, मोबाइल नंबर अपडेट करने हैं, तो इस काम के लिए लोगों को अलग अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि इसके लिए सरकार एक यूनिवर्सल पोर्टल बना रही है, जिससे आप ऑनलाइन ही घर बैठे ही नाम, पता, नंबर आदि अपडेट कर पाएंगे। और एक डॉक्यूमेंट में अपडेट करोगे तो सभी जरूरी पहचान पत्रों में ये बदलाव ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। समझ रहे हो? ये पोर्टल का सिस्टम कैसे काम करेगा, इस बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अभी तो फिलहाल इसका ट्रायल रन चल रहा है, जल्दी इस यूनिवर्सल पोर्टल को शुरू किया जाएगा। तो मैं आपको लाइव अपडेट भी बता दूंगा इसका ट्यूटोरियल कि किस तरह से इस पोर्टल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं, कहीं आपके आधार कार्ड का भी मिसयूज तो नहीं हो रहा, गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। 2 मिनट में आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। कई बार होता ना कि आपके आधार के नाम पर उल्टी सीधी सिम कार्ड निकाल लिया, कहीं वेरिफिकेशन करवा दिया
है आपके आधार कार्ड का, तो ये आप चेक कर सकते हैं। सिंपल कुछ स्टेप्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले उदय के पोर्टल पर जाइए, uday.gov.in। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सब मेनू के अंदर, आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। ये एरो आप देख सकते हैं, आधार सर्विस के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे फिर आपके सामने ये ऑप्शन आएगा जिसमें आपको आधार नंबर डालना है और यहाँ पर कैप्चा डालना है। फिर सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करो, फिर आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा आधार कार्ड रजिस्टर्ड नंबर पर, वो ओटीपी डाल करके वेरीफाई ओटीपी करो। ये करते ही आपको पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी कि आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल कब कब हुआ। पिछले 6 महीने तक का आप डेटा देख पाएंगे। ठीक है, आपको कुछ फ्रॉड या स्कैम जैसी गतिविधि लग रही है अगर, तो आप कंप्लेन यानी शिकायत भी कर सकते हैं, या तो आप 1947 इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं, या उदय का ये ऑफिशियल हेल्पलाइन ईमेल भी है, या फिर आप uday.gov.in/file-complaint इस लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये आधार कार्ड को लेकर दोस्तों 4-5 बड़े अपडेट उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप कमेंट करके बताइए कि क्या आधार कार्ड के जरिए भारत की नागरिकता प्रमाणित की जा सकती है या नहीं। मतलब आधार कार्ड डॉक्यूमेंट इंडियन सिटीजनशिप के लिए वैलिड है या नहीं, कमेंट करके बताइए। देखिए कितने लोगों को पता है, यस अथवा नो लिखिए। ओके, और बाकी रोजाना इसी तरह की काम की जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार, सरकार के नए नियम, बड़े फैसले देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।